हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। नैना और आरव के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। दोनों के ही कान में वंश की बातें घूम रही थी। तेरे दो पापा हैं, मेरे तो एक भी नहीं है। ना चाहते हुए भी दोनों की आंखों के किनारे भीग जाते हैं और उनमें से बहते हुए आंसू दोनों के कानों तक पहुंच जाते हैं। नैना मन में कहती है, क्यों किया ऐसा तुमने, क्यों सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ। और आरव मन में सोचता है, ये क्या किया मैंने, अपने ही हाथों सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। बड़ी मुश्किल से वो दोनों खुद पर काबू पाते हैं। नैना एक गहरी सांस लेकर खुद को मजबूत करती है और अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाती है। और आरव अपनी आंखें साफ करता है और खुद पर काबू पाकर फिर से गाड़ी स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर में नैना की गाड़ी ऑफिस के सामने रुकती है। वो गाड़ी से उतरकर अंदर चली जाती है। सारे स्टाफ उसको गुड मॉर्निंग विश करता है। नैना भी सबका जवाब दे रही थी और फिर वो सीधे मीटिंग रूम में चली जाती है, जहां विवान, पलक और विशाल पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। नैना किसी की तरफ ध्यान दिए बिना अपनी चेयर पर बैठ जाती है। आरव अभी तक आया नहीं था। 10 मिनट तक वहाँ पर शांति रहती है। विशाल नैना के पास जाकर कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? पूरे हक के साथ वो पूछता है उससे। नैना कहती है, मीटिंग शुरू करो। तभी आरव अंदर आते हुए कहता है, सॉरी एवरीवन, थोड़ी देर हो गई। आरव और नैना की नज़रें टकराती है, पर अगले ही पल दोनों अपनी नज़रें फेर लेते हैं। विवान और पलक दोनों ही उनकी आंखों में लाली देखकर समझ जाते हैं कि जरूर कोई बात हुई है। विशाल नैना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? नैना मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आरव एक बार भी दोनों की तरफ नहीं देखता, जबकि विवान का खून खौल रहा था दोनों की नज़दीकियाँ देखकर। विवान पलक के कान में धीरे से कहता है, ये विशाल ज़रूरत से ज़्यादा चिपकता है नैना से। पलक कहती है, हाँ बहुत ज़्यादा ही चिपक रहा है। विशाल नैना के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। नैना कहती है, सो प्रेजेंटेशन रेडी है मिस्टर राठौर? आरव कहता है, यस मैम। नैना कहती है, और अकाउंट फाइल? इससे पहले कि आरव कुछ बोलता तभी मीटिंग रूम का गेट खोलकर सुहाना कहती है, मैं आई कम इन मैम? नैना कहती है, हाँ। हालांकि सुहाना मन ही मन नैना से बेहद नफरत करती थी, पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकती थी। सुहाना का पूरा ध्यान आरव पर था। वो जब आरव के पास से गुजरती है तो जानबूझकर चलते चलते लड़खड़ा जाती है, ताकि वो सीधे आरव की गोद में जाकर गिरे। और होता भी यही है, वो जानबूझकर गिरती है और सीधे आरव के ऊपर। पर इससे पहले कि वो उसकी गोद में गिरती, उससे पहले ही आरव अपने हाथ से उसे पकड़कर अपने करीब आने से रोक देता है। सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। पलक विवान से कहती है, मुझे तो ये सुहाना के इरादे भी ठीक नहीं लगते। जब देखो जीजू से चिपकती रहती है, छिपकली कहीं की। विवान कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है। सुहाना तो सब भूलकर आरव की आंखों में देख रही थी। आरव कहता है, आर यू ओके मिस? पर सुहाना को कोई होश नहीं था। वो तो बस लगी हुई थी अपनी आंखें सेकने में। आरव फिर से कहता है, मिस सुहाना। आरव कुछ और बोलता उससे पहले ही नैना बेहद गुस्से से कहती है, अगर तुम्हारी समाज सेवा हो गई हो तो थोड़ा काम कर ले। उसकी आवाज़ से आरव एकदम से हड़बड़ा जाता है और तुरंत सुहाना को छोड़ देता है, जिससे वो संभल नहीं पाती और ज़मीन पर जाकर गिर जाती है। पलक और विवान को हंसी आ जाती है, जिसे छिपाने की दोनों नाकामयाब कोशिश करते हैं। आरव एकदम से सुहाना को उठाने लगता है, पर बीच में ही नैना बेहद आराम से लेकिन तंज कसते हुए कहती है, मिस्टर राठौर, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसे आप इतना पैम्पर कर रहे हैं। खुद से उठ सकती है वो। अकाउंट फाइल लेकर मेरे पास आओ जल्दी। आरव को समझ नहीं आता कि ये एकदम से नैना को क्या हुआ। वो अभी भी आंखें फाड़े बस नैना को देख रहा था और सुहाना आरव को। नैना फिर से कहती है, मिस्टर राठौर, सुना नहीं तुमने? आरव एकदम से कहता है, जी यस यस। ये कहकर वो सुहाना को छोड़कर फाइल उठाकर नैना के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। नैना सुहाना को देखते हुए कहती है, और तुम और कितना गिरोगी? सुहाना घूर कर नैना की तरफ देखती है। पलक और विवान को फिर से हंसी आ जाती है। नैना बात संभालते हुए कहती है, मतलब कब तक गिरी रहोगी? अब उठ जाओ।
तभी पियून सबके लिए कॉफ़ी लेकर आता है, जिसे देखकर नैना कहती है, कॉफ़ी छोड़ो, पहले इन मैडम की मदद करो और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। पियून उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है। सुहाना बीच में ही कहती है, नो थैंक्स, मैं खुद उठ सकती हूँ। ये कहती हुई वो दनदनाती हुई बाहर चली जाती है। पियून सबके सामने कॉफ़ी का कप रखता है। आरव और नैना एक साथ कहते हैं, मेरे लिए चाय। दोनों ही नज़रें उठाकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पियून कहता है, अभी लेकर आता हूँ मैम। विवान और पलक यहाँ तक कि आरव के होठों पर भी मंद मंद मुस्कान आ जाती है, जिसे नैना देख लेती है और नैना कहती है, हंसना मुस्कुराना हो गया हो तो प्रेजेंटेशन देने की मेहरबानी करोगे। विशाल कहता है, अरे क्या हुआ यार, क्यों इतना भड़क रही है? सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? जब देखो बस ये सड़ी हुई शक्ल बनाकर ही बैठी रहती है। वो तीनों हैरानी से विशाल की तरफ देख रहे थे कि ये नैना से बात कर रहा है। नैना विशाल की तरफ देखे बिना कहती है, गेट आउट विशाल। विशाल बड़बड़ करता हुआ उठता है और फिर बाहर जाते वक्त कहता है, तुम्हें तो बहाना चाहिए बस मुझे डांटने का, मैं नहीं आऊँगा कल से। हाँ, ये कहकर वो मुंह फुलाता हुआ बाहर चला जाता है। नैना उसकी बातों का नज़रअंदाज करते हुए कहती है, नौटंकी कहीं का। फिर तीनों की तरफ देखते हुए कहती है, सो काम करना है या आज बस मुझे ही देखना है? मिस्टर विवान, प्रेजेंटेशन तुम दोगे। विवान एकदम से कहता है, क्या? पर मैं क्यों? प्रेजेंटेशन तो हमेशा आरव देता है। नैना कहती है, तो ज़रूरी है कि हमेशा वही हो जो होता आया है। प्रेजेंटेशन तुम दोगे मतलब तुम दोगे। विवान परेशानी से कहता है, वो बात नहीं है, मतलब मैंने अभी वीडियो देखी नहीं है, बस फाइल रीड की है। नैना उस पर ताना कसते हुए कहती है, ओह, तो तुमने वीडियो नहीं देखी? पर क्यों? तुम्हें तो वीडियो देखने और दिखाने का बहुत शौक है ना। विवान अपनी नज़रें नीची कर लेता है। ना ही पलक में कुछ बोलने की हिम्मत थी और ना ही आरव में। विवान एक बार फिर किसी अपराधी की तरह सर झुकाए बैठा था। नैना वहाँ से उठते हुए कहती है, फाइनली जब तुम्हारी प्रेजेंटेशन रेडी हो तो मुझे बता देना। ये कहकर वो बाहर जाने लगती है। जैसे ही वो कैबिन का गेट ओपन करती है तो सामने से विशाल गेट खोलकर अंदर आ जाता है। उसे देखकर नैना कहती है, तुम गए नहीं अभी तक? विशाल उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए कहता है, चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। लगभग वो उसे खींचते हुए ले जाता है। आरव दोनों को देख रहा था। वो बिना कुछ बोले अपनी फाइल उठाकर अपने कैबिन की तरफ जाने लगता है। इधर सुहाना, जो पूरी गुस्से से भरी बैठी थी, आरव को अपने कैबिन में जाता देखकर वो भी उसके पीछे जाती है। आरव अपने कैबिन का दरवाज़ा खोलता है। पीछे से सुहाना कहती है, एक्सक्यूज मी सर। आरव पीछे पलटता है। सुहाना एकदम उसके पास जाकर और बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनकर कहती है, आप ठीक है ना सर? आरव हैरानी से कहता है, क्यों, मुझे क्या हुआ है? सुहाना और भी भोली बनकर कहती है, वो सर नैना मैम जिस तरीके से आपसे बात करती है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो आपको कितना बुरा लग रहा होगा। आरव उसकी बात को बीच में टोकते हुए कहता है, लिसन मिस सुहाना, तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आपस का मैटर है, सो तुम इन सब से दूर ही रहो। दो टूक बातों में आरव उसको समझाकर अपने कैबिन में चला जाता है। सुहाना के दिल में आग लगी पड़ी थी। उसके कानों में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, ये हमारा आपस का मैटर है। वो मन में कहती है, हमारा? ये दोनों एक दूसरे से हमारे कब हुए? ये सोचती हुई वो पीछे पलटती है। अपने से कुछ दूरी पर खड़ी उसे नैना नजर आती है, जो कि मीटिंग रूम में अपना फ़ोन भूल गई थी। उसके चेहरे पर तीखी मुस्कान थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो दोनों की बातें सुन चुकी है। सुहाना की भी और आरव की भी चेहरे पर वही तीखी मुस्कान सजाए वो वहाँ से चली जाती है। एक को पहले आरव की बातें, उस पर से नैना की स्माइल ने आग में घी ढालने वाला काम कर दिया। सुहाना पूरे गुस्से से भर चुकी थी। वो मन में कहती है, तुम मेरे और आरव सर के बीच में आ रही हो। नैना मैम, इसका अंजाम अब तुम भुगतोगी। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर सुहाना कौन सी चाल चलेगी जिससे नैना और आरव की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो
तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।